जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 को डिस्कस किया था। अब हम इवैल्यूएशन के पार्ट 2 को डिस्कस कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं इवैल्यूएशन के? इवैल्यूएशन हैज़ अ क्लियर रीजन और गोल लाइक चेकिंग हाउ वेल समथिंग इज वर्किंग। इवैल्यूएशन हमें एक क्लियर रीजन और गोल देता है, जैसे कि वो हमें बताता है कि कौन सी चीज़ सही जा रही है और कौन सी चीज़ सही नहीं जा रही। ठीक है, ये चेक करता है, इसका एक पर्पज़ होता है, एक क्लियर पर्पज़ होता है। ठीक है, एक रीज़न के साथ ये आगे बढ़ता है। सिस्टमैटिक यानी सिस्टम के अंदर रहते हुए। सिस्टम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसेस होता है। ठीक है, इवैल्यूएशन फॉलोज अ सिस्टम बाय स्टेप प्रोसेस लाइक फॉलोइंग अ रेसिपी टू मेक श्योर एवरीथिंग इज डन प्रॉपरली। इसके अंदर आपने एक सिस्टम के अंदर रहते हुए चेक करना होता है कि आपका जो बच्चा है उसने कितना नॉलेज हासिल किया है, वो कौन से लेवल पर पहुंच चुका है। फेयरनेस के अंदर हम क्या चेक करते हैं? इवैल्यूएशन ट्राइज टू बी फेयर एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स। इवैल्यूएशन की हमेशा यही कोशिश होती है कि हम हर बच्चे को इक्वली ट्रीट करें, हम हर इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट करें, फेयर ट्रीट करें। ठीक है, एक जैसा उनके साथ बिहेव करें। ठीक है, एक जैसी ही उनकी चेकिंग करें। इवैल्यूएशन ट्राइज टू बी फेयर, ये फेयर होने की कोशिश करता है, एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपका मतलब कि ना एक टीचर दूसरे टीचर से जलता है। ठीक है, मिसाल ले लें कि आपके इंस्टीट्यूशन में एक टीचर दूसरे टीचर से जलता है। अब एक टीचर को प्रिंसिपल ने, जो कि मतलब सीनियर टीचर है, ठीक है, उसको भेजा है जूनियर टीचर की चेकिंग करने के लिए वो क्लास में कैसे पढ़ा रहा है, उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, वो बच्चे उसके हवाले से क्या कहते हैं। अब हमें पता है कि वो जो सीनियर टीचर है वो जूनियर टीचर से जलता है क्योंकि उसके पास नॉलेज ज़्यादा है। लेकिन फिर क्या होगा कि जब वो जाएगा ना उन बच्चों के पास उनके रिव्यूज़ लेने, उसका रिजल्ट्स देने, तो उसकी पर्सनल फीलिंग्स बीच में आ जाएंगी और वो जो रिजल्ट है वो सारा हमें ख़राब मिलेगा। तो इस तरीके से इवैल्यूएशन का एक अहम पर्पज़ होता है कि आपने पर्सनल फीलिंग्स को नहीं लाना होता। तो ठीक है, इवैल्यूएशन की हमेशा ये कोशिश होती है कि वो हर इंडिविजुअल को फेयरली ट्रीट करे। ठीक है, पर्सनल फीलिंग से इन्फ्लुएंस ना हो। थोरो क्या होता है? इवैल्यूएशन लुक्स एट ऑल पार्ट्स ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ के हर एस्पेक्ट को देखेगा, हर जो है ना जड़ के अंदर जाएगा, उनको क्रिटिकली इवैल्यूएट करेगा, तब जाकर रिजल्ट्स पे पहुंचेगा। सिर्फ तस्वीर के एक रुख को देखकर फैसला नहीं सुनाएगा। ठीक है, क्लियर क्या है? इवैल्यूएशन इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन्स थिंग्स इन अ सिंपल वे। इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत आसानी तरीके से हमें समझ आ सकता है अगर कोई सही से जो है ना समझाने वाला हो तो। ठीक है, अब क्या है? इवैल्यूएशन इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन थिंग्स, कि वो जो चीज़ें हैं उनको भी सही से एक्सप्लेन करता है इतने सिंपल तरीके से कि आप एक दफ़ा सुनते हो तो आपको याद आ जाता है। फ्लेक्सिबल, इवैल्यूएशन कैन चेंज इफ़ नीडेड टू फिट न्यू सिचुएशंस। ठीक है, अब क्या है? इवैल्यूएशन फ्लेक्सिबल होता है, ये बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे सिचुएशन की डिमांड होगी इवैल्यूएशन भी वैसा ही होगा। ऑनेस्ट, इवैल्यूएशन टेल्स द ट्रूथ एंड डजंट हाइड एनीथिंग। किसी भी चीज़ को पीछे नहीं रखता, किसी भी चीज़ को छुपा कर नहीं रखता, हमेशा सच का साथ देता है। ऑन टाइम, इवैल्यूएशन हैपन व्हेन इट्स सपोज्ड टू, ठीक है, नॉट टू अर्ली और नॉट टू लेट। ये टाइम पर होता है, ना वक्त से पहले ना वक्त के बाद में। फौजी टाइमिंग है इसकी, जो इसकी टाइम है उसी टाइम के ऊपर ये होता है। हेल्पफुल, इवैल्यूएशन गिव्स इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज टू मेक थिंग्स बेटर। इवैल्यूएशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि ये हमें वो इन्फॉर्मेशन देता है जो हमें फर्दर जो है ना अच्छाई की तरफ लेकर जाता है। वो जो हमें बताता है कि हमारे अंदर ये वीकनेस है, हमें इस वीकनेस को ख़त्म करके जो है ना कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ ऐसा इफेक्टिव लाना चाहिए जिनसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ अच्छा सीख सकें एक बेटर वे के अंदर, ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट हो सके, ताकि उनका जो नॉलेज है वो बूस्ट हो सके। कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन है वो भी रेगुलरली होता रहता है, एक दफ़ा नहीं होता। तो जो हमारी चीज़ें हैं वो हमेशा इम्प्रूव होती रहती हैं। इवैल्यूएशन इज़ अबाउट चेकिंग हाउ वेल समथिंग इज़ डूइंग। इंपॉर्टेंस क्या है इवैल्यूएशन की? ये चेक करता है कि एक चीज़ किस तरीके से जा रही है। इट हेल्प्स सी इफ़ थिंग्स आर वर्किंग एज दे शुड। ये हमें बताता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है जैसा आपने सोचा हुआ था वैसा जा रहा है या नहीं। इवैल्यूएशन टेल्स अस द रिजल्ट्स एंड हाउ सक्सेसफुल समथिंग इज़। ये हमें रिजल्ट्स के बारे में बताता है, ये बताता है कि आपकी जो चीज़ है वो किस तरीके से सक्सेसफुल गई है, कैसे गई है। वी कंपेयर व्हाट इज़ हैपनिंग विद व्हाट वी एक्सपेक्ट। आपने जो एक्सपेक्ट किया था
सब कुछ वैसा हो रहा है या नहीं, इसको आपने कंपैरिजन करना है। इट्स अबाउट फाइंडिंग वेज टू मेक थिंग्स बेटर। ये वो तरीका है जिसके ज़रिए से हम अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इवेलुएशन हेल्प अस मेक स्मार्ट डिसीजंस एंड बी रिस्पॉन्सिबल। ये हमें ऐसे ऐसे वाइज डिसीजंस लेने के लिए हेल्प करता है और हमें ऐसा एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाता है जिसके ज़रिए से हमें हमारे प्रोजेक्ट के वो गोल्स जो है ना हम अचीव कर लेते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। We use different ways to gather information like asking questions or looking at data। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट तरीक़ों से गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। तब जाकर हमें एक डाटा मिलता है, फिर हम उस डाटा को इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन के लिए। It's not a one-time thing. We do it regularly to stay on track. Evaluation help us decide what to do next based on what we have learned। ये हमें दिखाता है कि आगे क्या करना है और क्या हम सीख चुके हैं। ठीक है, We change our plans if evaluation shows us we need to do things differently। ठीक है, क्या है कि ये हमें दिखाता है कि हमारे प्लान्स क्या हैं, हमें इस चीज़ को कैसे करना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं? वैलिडिटी, इंश्योरिंग द इवैल्यूएशन एक्यूरेटली measures what it is supposed to। फॉर एग्जाम्पल, अ मैथ टेस्ट शुड assesses मैथ स्किल्स। अगर आप मैथ का टेस्ट ले रहे हैं ना तो उसके अंदर आप मैथ के ही स्किल्स को देखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने उसके अंदर राइटिंग एबिलिटीज़ को जांचना शुरू कर दिया, यानी टेस्ट किसी और चीज़ का और आपने किसी और चीज़ को इवैल्यूएट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये इंश्योर करता है कि हम उसी चीज़ को इवैल्यूएट कर रहे हैं जिसको हमें इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, मेजर करने की ज़रूरत है। ठीक है, जिसको हमने सोचा हुआ है मेजर करने का, यानी ये अपने वैलिडिटी का प्रूफ देता है। रिलायबिलिटी, मेकिंग श्योर इवैल्यूएशन रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंट। आपके जो रिजल्ट्स निकल रहे हैं ना वो कंसिस्टेंट हैं, वो एक जैसे हैं। एंड डिपेंडेबल, आप उनके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, वो वैलिड हैं। इफ़ अ स्टूडेंट टेक द सेम टेस्ट ट्विक्स, अगर एक बच्चे को आपने एक ही टेस्ट 2 दफ़ा दिया है, ठीक है, देयर स्कोर शुड बी सिमिलर, एक ही जैसे स्कोर होने चाहिए। अगर उनके स्कोर एक जैसे नहीं होते इसका मतलब है कि आपका टेस्ट रिलायबल नहीं है। फेयरनेस, ensuring the evaluation process is unbiased and treats everyone equally। ये हमें बताता है कि जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है ना वो हर एक को इक्वली ही ट्रीट करता है। फॉर एग्जांपल, ग्रेडिंग शुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस नॉट पर्सनल फीलिंग्स। जो आपके ग्रेडिंग्स है ना वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर ही बेस करने चाहिए, आपके पर्सनल फीलिंग्स से नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई आपका रिश्तेदार निकल आया है तो आपने उसको जो है ना बहुत ज़्यादा स्कोर दे दिए और जो बाकी बच्चे हैं वो पीछे रह गए हैं। किसी टीचर से आपकी ज़्यादा बनती है और आपके ज़िम्मे ये लगाया गया था कि आप टीचर्स को इवैल्यूएट करें, तो आपने उस टीचर को ज़्यादा नंबर दे दिए और जो बाकी टीचर्स हैं उनको कम दे दिए। तो आपने ऐसा नहीं करना। इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है वो अनबायस्ड होता है, वो हर एक को इक्वली ट्रीट करता है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है? मेकिंग द इवैल्यूएशन प्रोसेस क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, आपका जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो क्लियर हो, वो अंडरस्टैंडेबल हो। दिस इंक्लूड्स एक्सप्लेनिंग द क्राइटेरिया यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन एंड हाउ स्कोर्स आर डिटर्मिन। इसके अंदर हम देखते हैं उस क्राइटेरिया को जो हमारे इवैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और हम देखते हैं कि हमने उसके अंदर कितने स्कोर्स हासिल किए हैं। यूटिलिटी, यूटिलिटी लिटरिंग इवैल्यूएशन रिजल्ट्स आर यूजफुल फॉर मेकिंग डिसीजंस एंड इम्प्रूवमेंट्स। फॉर एग्जांपल, फीडबैक फ्रॉम अ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन शुड हेल्प इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाई एरियाज फॉर ग्रोथ। जो फीडबैक है उसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस कहाँ पर जो है ना वीक है, कहाँ पर बच्चे को ज़्यादा जो है ना स्किलफुल होने की ज़रूरत है। प्रैक्टिसेस ऑफ इवैल्यूएशन, प्लानिंग, सेटिंग क्लियर गोल्स एंड डिसाइडिंग व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड। आपने एक क्लियर गोल रख लेना है कि मेरा ये गोल है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, इस चीज़ को चेक करना चाहता हूँ, तो आप उसी चीज़ को ही चेक करेंगे। आपने पहले से प्लान बना लेना है। फिगरिंग आउट हु विल बी इन्वॉल्व्ड इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड व्हाट रिसोर्सेज आर नीडेड। आपको कौन से रिसोर्सेज चाहिए, आपको कितने फंड चाहिए, इन सब का अंदाज़ा आपने पहले से लगाना होता है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। क्रिएटिंग अ टाइमलाइन, आपने एक टाइमलाइन क्रिएट करनी है फॉर व्हेन डिफरेंट इवैल्यूएशन के, कब जो आपके डिफरेंट इवैल्यूएशन टास्क्स हैं वो होंगे। नंबर 2 पे आपके पास आता है डाटा कलेक्शन। अब डाटा कलेक्शन आपने क्या करना है, आपने अपने इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है, कलेक्ट करना है डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे कि सर्वेज हो गए, इंटरव्यूज़ आ गए, ऑब्जर्वेशंस आ गए। ठीक है,
मेकिंग श्योर टू कलेक्ट इनफ डाटा टू गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। आपने एक अच्छा खासा डाटा कलेक्ट करना है ताकि आपको उस सिचुएशन के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल सके, ठीक है। इंश्योरिंग दैट द डाटा कलेक्टेड इज एक्यूरेट एंड रिलायबल, और आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि आपने जो डाटा कलेक्ट किया है वो एक्यूरेट है, वो रिलायबल है। एनालिसिस कैसे हम कर सकते हैं? लुकिंग क्लोजली एट द डाटा टू फाइंड पैटर्न्स और ट्रेंड्स। आपने इतना डीपली उस डाटा को एनालाइज करना है जिससे आपको पता चल सकता है कि उस डाटा के क्या ट्रेंड्स हैं, कौन से पैटर्न हैं जो उस डाटा में इस्तेमाल हुए हैं। कंपेयरिंग द डाटा टू द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सेट ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज। आपने कंपेयर करना होता है अपने डाटा को अपने गोल्स से, अपने ऑब्जेक्टिव से, जो आपने प्लान किए हुए होते हैं कि हमें ये जो है ना इतना डाटा चाहिए इस प्रोजेक्ट के हवाले से। अब आपने देखना है कि हमें उतना डाटा मिला है या नहीं, वैसा मिला है या नहीं जैसा हमने सपोज किया था कि हमें मिलेगा। यूजिंग डिफरेंट मैथड्स टू एनालाइज द डाटा। हमने डिफरेंट मैथड्स का इस्तेमाल करके अपने डाटा को एनालाइज करना है, जैसे कि चार्ट्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, स्टैटिस्टिकल टेस्ट हो गए, ठीक है। इनके ज़रिए से हम अपने रिजल्ट्स को जो है ना, अपने जो डाटा है, अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको एनालाइज करते हैं। इंटरप्रिटेशंस क्या होते हैं कि हमने उस चीज़ को किस तरीके से इंटरप्रिट करना है, समझना है। मेकिंग सेंस ऑफ द एनालिसिस रिजल्ट्स एंड ड्राइंग कंक्लूजन। वो जो एनालिसिस के रिजल्ट्स आए हैं ना, वो हमारे पास एक सेंस बना रहे हों, उनसे हम कंक्लूजन्स निकाल सकते हों। एक्सप्लेनिंग व्हाट द डाटा मीन्स। उस डाटा का क्या मतलब है। इन रिलेशन टू द गोल्स, हमारे गोल्स के साथ, ठीक है, ऑफ द इवैल्यूएशन, यानी जो हमने सोचा हुआ था कि क्या होगा, इस तरीके का हमें डाटा मिलेगा, तो हमारा क्या उसके अंदर निकला है। एक्सप्लेनिंग व्हाट द डाटा मीन्स इन रिलेशन टू द गोल्स ऑफ द इवैल्यूएशन। जो हमारी इवैल्यूएशन के गोल्स हैं उसके हिसाब से हमारा डाटा किस तरीके का है ये एक्सप्लेन करता है, ठीक है। आइडेंटिफाइंग एनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस रिवील्ड बाय द डाटा। जो डाटा के अंदर हमारे स्ट्रेंथ हैं, वीकनेसेस हैं, उनका भी हमें पता चलता है। रिपोर्टिंग, लास्ट में हमारे पास आता है रिपोर्टिंग, कि सब कुछ हो गया, आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, आपने हर चीज़ को देख लिया, अब आपने फाइनल अपनी एक रिपोर्ट बनानी है और आगे भेज देनी है, ठीक है। प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग्स ऑफ द इवैल्यूएशन। आपने अपने फाइंडिंग्स जो आपके इवैल्यूएशन से निकले हैं उनको क्या करना है, एक क्लियर तरीके से, एक अंडरस्टैंडेबल तरीके से आगे प्रेजेंट कर देना है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर आगे पहुंचा देना है। शेयरिंग द रिजल्ट्स विद स्टेक होल्डर्स सच एज डिसीजन मेकर्स और द कम्युनिटी। जो हमारे डिसीजन मेकर हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, उसके साथ हमने अपने रिजल्ट्स को शेयर करना होता है कि हमारा ये प्रोजेक्ट ऐसे जा रहा है, इसके ये रिजल्ट्स निकल रहे हैं, फर्दर हमें इसको कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और फ्यूचर के लिए हमारे पास क्या सजेशंस हैं कि हम इसको इम्प्रूव कर सकें। मेकिंग रिकमेंडेशंस, हमने रिकमेंडेशंस देने हैं फॉर एनी चेंजेस, उसके अंदर कोई चेंज लाने के लिए, और इम्प्रूवमेंट्स दैट शुड बी मेड बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन फाइंडिंग्स। उस इवैल्यूएशन के फाइंडिंग के हवाले से हमने कुछ इम्प्रूवमेंट्स, कुछ चेंजिंग्स रिकमेंड करनी होती हैं कि ऐसा किया जाए। तो हमने क्या कंक्लूड किया, इन ऑर्डर टू इवेलुएट द लर्निंग प्रोसेस ऑफ योर स्टूडेंट्स, टीचर्स नीड टू बी अवेयर ऑफ इवेलुएशन प्रोसीजर। अगर आप अपने स्टूडेंट्स, अपने टीचर्स की इवेलुएशन कर रहे हैं तो उन लोगों को पता होना चाहिए कि आप कोई ऐसा अमल कर रहे हैं ताकि वो लोग जो है ना अपनी तैयारी कर सकें। These include different types of evaluation in education process that are discussed above। इसके अंदर हमने different types of evaluation को डिस्कस किया जो हमारे एजुकेशन के अंदर हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे बच्चे और हमारे टीचर के लर्निंग प्रोसेस को समझने में, ठीक है। इट इज़ क्रूशियल फॉर टीचर्स टू सिलेक्ट द बेस्ट इवेलुएशन प्रोसेस। यह हमारे टीचर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि वो एक ऐसा मेथड, एक ऐसा इवेलुएशन प्रोसेस सिलेक्ट करें जिससे वो क्या करें, जिससे जो है ना वो बच्चों को डिटर्मिन कर सकें कि उनका जो नॉलेज लेवल है वो कहाँ तक पहुँचा है, बेस्ड ऑन देयर यूनिक गोल्स, जो उनके यूनिक गोल्स के ऊपर बना हो, द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, और उसके जो स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट हैं उसके ऊपर। बिकॉज एवरी स्टाइल ऑफ इवेलुएशन हैज़ इट्स ओन मेरिट एंड डीमेरिट, क्योंकि हर जो स्टाइल है इवेलुएशन का उसके मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। तो इसीलिए टीचर के लिए लाजमी होता है कि वो एक ऐसा इवेलुएशन प्रोसेस सिलेक्ट करे जिससे वो बेस्ट तरीके से अपने स्टूडेंट्स के बारे में जानकारी हासिल करें। यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेलुएशन इन एजुकेशन कैन ऑब्टेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स। जो हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेलुएशन है हमारे एजुकेशन के अंदर, उससे क्या हमें मिलता है,
जब हम वो इवैल्यूएशन करते हैं तो हमें हमारे बच्चों के बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि उनके अंदर कौन से स्ट्रेंथ हैं, कौन से वीकनेसेस हैं, कौन सा जो है ना उनका पार्ट है उनके पर्सनालिटी का, जहाँ पर उनको जो है ना काफ़ी ज़्यादा वीकनेसेस हैं, उनको उस वीकनेसेस को फिल करने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड हेल्प देम फोकस ऑन द एरिया विच रिक्वायर मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट। और हमें बताता है कि बच्चे का कौन सा वो पार्ट है जो काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल है। आया कि फॉर्मल एकेडमिक अचीवमेंट के अंदर वो रीडिंग का पार्ट है, राइटिंग का पार्ट है, लिसनिंग, स्पीकिंग, कौन सा वो पार्ट है जिसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल हो गया, एक्सपर्ट हो गया। इसके अलावा हमें बताता है कि वो कौन से पार्ट हैं जहाँ पर हमें अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अभी भी बच्चा उस पार्ट के अंदर वीक है।